सुंदर कांड में एक बड़ा सुंदर भाव आता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लो सतसंग। तराजू के दो पलड़े हैं, तराजू के दो पलड़े। तराजू के एक पलड़े में स्वर्ग का, बैकुंठ का, पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं उनका, और पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक हैं उनका, 14 भुवनों का सुख रख दे। और तराजू के दूसरे पलड़े पर लव मात्र के सत्संग का सुख रख दे। लव किसको कहते हैं? लव कहते हैं जितनी देर में हमारी ये आंख की जो पलक है ये ऊपर से नीचे होती है, इसको कहते हैं आंखें झपकाना। झपका के देखो कितना समय लगता है, उसको कहते हैं लव। तो एक तरफ पूरे ब्रह्मांड का सुख और दूसरी तरफ लव मात्र के सत्संग का सुख यदि रखा जाए तो क्या होता है? पलड़ा भारी किसका होगा? नियम कहता है जिस तरफ वस्तु ज्यादा है वो पल्ला भारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ नियम उल्टा है। यहाँ लव भर के सत्संग के सुख के आगे, यहाँ लव भर के सत्संग के सुख के आगे 14 भुवनों का सुख फीका पड़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? देखो, सत्संग शब्द से ही पता चल रहा है, सत्य का आचरण सत्संग। सिर्फ कथा सुनना, सिर्फ कीर्तन करना सत्संग नहीं होता। सत्य का आचरण, सत्य का संग करना ही सत्संग है। सत्य का संग करना, अच्छा संग करना ही सत्संग है, उसको कहते हैं सत्संग। और सत्संग व्यक्ति के जीवन में हो, क्योंकि सत्संग व्यक्ति को मरते मरते तक हंसाता है। आपने अपने जीवन में कभी 10-5 मिनट का भी सत्संग किया है और मरते समय सत्संग के वो पल याद आ जाए तो मरते मरते हंसते हुए मरोगे, ये भी मैंने किया था। और यदि आपने अपने जीवन में कुसंग किया है और मरते समय कुसंग के पल याद आ जाए तो मरते मरते भी रोगे, माथा पीटोगे कि कहाँ मैंने ये किया था। तो सत्संग मरते मरते हंसाता है और कुसंग मरते मरते रुलाता है। सत्संग जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बनाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए।